गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, प्रेम से बोलो ओम नमो शिवाय। प्यारे भक्तों, मित्रों, गरुड़ पुराण प्रेत कल्प का अमृतपान आप तक पहुंचा रहे हैं। पिछले धारावाहिक में हमने आपको बतलाया था कि जिस गंगा का पवित्र यश तीनों लोकों में प्रसिद्ध है, उस गंगा ने कपिल मुनि की कोप दृष्टि से अब भस्म हुए राजा सगर के 60,000 वसंजों को स्वर्गलोक प्राप्त करवाया था। यहाँ तक हमने पिछले अध्याय में आपको बतलाया था। आज का धारावाहिक हम शुरू करने जा रहे हैं। प्रेम से बोलो नारायण। तो शुरू करते हैं आज का धारावाहिक गरुड़ पुराण। पूर्वे अव्यासी पापनिया ये कीर्तवा मन्नवाः गताः गंगायाम स्थित पत्ना तत् स्वर्गलोकम प्रयायन्ति तेहा काशीचंदम व्याधो महारण्यम शर प्राण्यः विवेहंसक सिंहेनम निहतोहा यावत प्रयातिहं नरकाल्यहं तावत् कालेन तस्यासिथ गंगायानः पतिं तदाह दिव्यः विमानमरूहः तस्याः गतो देवन मंदिरम। अर्थात जो मनुष्य युवा अवस्था में पाप कर मर जाता है, उनको अस्थियों को गंगा में विसर्जन करने से वे स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। किसी महावन में अनेक प्राणियों को मारने वाला कोई शिकारी था जो एक दिन सिंह द्वारा मारा गया। वह शिकारी नरक में जाने लगा। उसकी अस्थियां कौवे द्वारा गंगा जी में गिर गई, जिससे वह दिव्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक को गया। अतः संव्यान्न सत्पुत्रो गंगायामस्थ पातितम अस्थिय सत्तमयनः दुर्धर्मः दश गंगात्रम समाचरेत्रम अथा कस्यच दिव्य देशे अवाह वने चौरभ्यः मृतम नः लब्धः तत्स्यः देह सचेह चक्षुर्णूया यदा दिनदिनम् यतदम्मः ध्यादीनेः तदः धर्मपुतलङ्कः द्रव्यपुतलङ्कः कीर्तवः पूर्ववत् केवलम्मा दहेतम् तस्य भस्वम् समादायम् गंगातोये विनेक्ष्यापेतः। अर्थात अतः सुपुत्र समय ही माता पिता
की अस्थियां को गंगा में विसर्जित कर 10 ग्रात इस अंगों का निर्माण करे। कोई मनुष्य परदेश में, वन में या चोरों द्वारा मारा गया हो और उसका शरीर ना मिले तो जिस दिन उसकी मृत्यु की सूचना मिले उसी दिन एक कुश का पुतला बनाकर अग्नि संस्कार करें और उसकी भस्म लेकर गंगा में विसर्जित करें। प्रेम से बोलो नारायण। बहुत सुंदर मित्रों। 10 गांत्रम दिकम हा कर्मः तादीना देवः कार्यतः सा एव दिवसोह ग्रहा वायाशार्द्रिम शारदम हा स्वातसरहादिकेहम पूर्णे गर्भया मृतः नार्य विद्यायात् जठरनम हतदहम बालम मनिष्कास्य निक्षेप्य भूमोह तामेव दायेतः गंगातीरे मृतम बाल गंगायामेव पात्येतम अन्य देशे शिक्षिपेदम भूमो सप्त विशांति अमासजन सज्जम। तब उसी दिन से 10 दिन तक किया जाने वाला क्रियाक्रम विधान से करे और उसी दिन को असाक्षी मानकर आगे के सोमवार तक सर वर्ष भर के कर्म श्राद्ध आदि भी करें। यदि गर्भ पूर्ण होने पर किसी स्त्री की मृत्यु हो जाए तो उसके गर्भ से शिशु को निकाल ले और मृत शिशु को भूमिगत कर दें तथा स्त्री का दाह संस्कार करें। गंगा के किनारे पर मरे हुए बच्चे को गंगा में ही प्रवाहित कर दें। चूंकि आज विधान इसकी अनुमति नहीं देता, अतः सबको नियम अनुसार भूमिगत कर दे। परदेश में भरे हुए 27 महीनों तक के बालक को भूमिगत कर दे। अतः प्रन्नहादेय तस्याः गंगायामा स्थित निक्षेपेतं जलकुम्भसच्चः तदा अवालानामेवं बालानामेव भोजनं गर्भे नष्टः क्रियाः नास्त्यः दुगन्धः देहा मृत्यः शिशोः घंटतच्चः प्रियांशः भोजनः उदानत्त बालवीपातेषु कुमारे चामृतेया बालन कुमारनेवं भोज्यतेयं सबलान् भोजयाद्रिह पानं पौगंडेह सर्वतेह मृते। अर्थात 27 माह से अधिक आयु वाले बच्चे का दाह संस्कार कर अस्थियां गंगा में विसर्जित करें, जल से भरे हुए घड़े का दान करें और केवल बच्चों को भोजन कराएं। गर्भ में ही मृत शिशु की क्रिया ना करें, उसके लिए केवल दूध का दान करें। 3 वर्ष तक के बच्चे की मृत्यु हो जाए तो जल से भरे हुए घड़े और खीर का दान करें। 5 वर्ष तक के कुमार की मृत्यु होने पर बच्चों व कुमारों को भोजन कराएं तथा 10 वर्ष तक के पौगंड की मृत्यु होने पर बच्चों और पुरोहितों को भोजन कराएं। मृत्युशचम पंचमादुध्रम वर्तम सर्वेतोषपिह वा पायसेन गुडेनापिया पिंडानंद दशम कर्मात्म एकादश द्वादश च वीर्षोतस्य गर्विधिन विनः महादान विनेह अच्छा पौंगंडेह कीर्त्या माचरित्यम जीवमानः चाहत पितृह नः पौगंडेह संपिकंडनम अत्यसत्य आप द्वादशाहन्यः कोशित कोद्यषट्ः समोचरेतम् शिशुरात्
राधन्तः जननादं बालशय्यादं यावदाशिखं कथ्यते स्वरशास्त्रेषु कुमारो मौत्रेजः बंधनातम। 5 वर्ष बाद उपनीत या अनुपनीत उपनयन या बिना उपनयन बच्चे की मृत्यु हो जाए तो उसके लिए गुड़ सहित खीर के 10 पिंड दें। एकादशः द्वादशः विरशत सर्ग और महादान के अतिरिक्त अन्य सभी कर्म पौगंड की मृत्यु पर करने चाहिए। पिता के जीवित रहते हुए पौगंड की मृत्यु हो तो उसके निमित्त संडे आदि श्राद्ध ना करें, केवल द्वादशः में एको अदृष्ट श्राद्ध करें। जब तक दांत नहीं आते हैं तब तक जातक को शिशु कहा जाता है। उसके बाद जब तक सीका चोटी नहीं रखी जाती है तब तक बाल कहा जाता है। उनके बाद उपनयन संस्कार न होने तक सभी शास्त्रों में उसे कुमार कहा जाता है। प्रेम से बोलो नारायण। सवलपातक कर्म प्रसंगा चंचः शवलापः द्वेष्यन् बंधननात् स्वलेपेह व्यासिह देह चाक्रियां सवल्यापामियाच्छन्ति किशोरेह तरुणेह कुर्याक्षया वृक्षं खादितकं पददानं महादानं गोदनामापियं दाप्येतं महायतीनं चैव सर्वेशः न दाहो नोदकाः क्रियाः अदस्गात्रः दिङ्कः तेषा नः कर्तव्यहं सूतादिया भी। छोटी उम्र के मनुष्य में विषयादि की इच्छा अलप होती है, अतः उसकी अन्य क्रियाएं भी छोटी होती हैं। तरुण 15 वर्ष तक तथा किशोर 15 वर्ष से अधिक अवस्था में मृत्यु हो तो असह्यादान विश्वोत्सर्ग प्रदान करें तथा गोदान आदि करें। सन्यासियों की मृत्यु होने पर दाह कर्म जल अर्पण 10 दिन की क्रिया आदि कुछ भी ना करें। दंड ग्रहणः महातीर्णं नरो नारायणो भवते हम चित्रदंड ग्रहणः तेषः पितृतं प्रेतितं नैव अयज्यतेऽहं ज्ञानिनास्तु सदा मुक्ताः स्वरूपानुः भवेन हि अत्सतेह तुः पर्दतानः पिण्डदानः नैव कंचिगणं तस्य माति अपण्डः दिनकातेषः नौ नोदकमः चरेतः तीर्थश्राद्धं गया श्राद्धं पितृ भक्त्याः समाचरेतम्। दंड ग्रहण मात्र से ही मनुष्य नारायण का रूप हो जाता है तथा दिगंध ग्रहण करने से चित्रंड ग्रहण करने से अप्रेतता उनको नहीं होता है। जो ज्ञानी है वे अपने स्वरूप से परिचित हैं और इससे सदा मुक्त होते हैं, इसलिए वे दिए हुए पिंडों की आकांक्षा नहीं रखते, अतः उनका पिंड दान और जल दान आदि ना करें। किंतु यदि पुत्र आदि की पितृ भक्ति हो तो तीर्थ व गया श्राद्ध करें। हंसः परमहंस चाह कुटिय चक बाहुदिको एतान संन्यास्यनस्ताश्रयम् पृथिव्याः स्थापन्यमित्राणम् स्थापयेन्यमृतानम् गंगादीनां भावया पृथिव्यां स्थापन समृतं यत्र
शानितः महानद सत्तदा तासवेवो निरीक्षपेतम। हे अगरुड़ हंस अपरम हंस कुटी चक बहुदक इन 4 प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उनके शरीर को भूमिगत कर दें। गंगा आदि नदियों के ना होने पर भी भूम समाधि का विधान है। जहाँ ये नदियां हों वहाँ इन्हीं में ही असन्यासियों को प्रभावित कर दें। चूंकि आज जनसंख्या आदि अधिक है तथा जल प्रदूषण की विकट समस्या के कारण नदियों में शव प्रभावित करने की अनुमति कानून नहीं देता, इसलिए उन्हें भूमिगत ही किया जाए। अनादि अनिधनोहा देवः शंख चक्र गदाधर अक्षयः अपुंडरीकाक्षः प्रेत मोक्ष पर्दो भवः। गरुड़ पुराण सरोद्वार हिंदी टीका का 10वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो नारायण। अथे एकादशों अध्याय यानी कि 11वां अध्याय, एकादशों अध्याय शुरू होता है। 11वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। 10 गात्र कर्म और उसका विधान। गरुड़ उवाच। गरुड़ बोले अब भगवान विष्णु से, 10 गात्र विधिया भूहिया कीर्त्या किया सुकीर्तम भवेता पुत्रा भावे तु कहम कुर्यादितिया में अवदम केशव यानी के अब विष्णु नारायण। गरुड़ बोले हे केशव, 10 गात्र कर्म की विधि और उसे करने का क्या पुण्य है? अपुत्र के अभाव में उसे कौन करेगा, यह भी मुझसे कहिए। श्री भगवान उवाच। शृणुह्वातांक्षर्यः पर्वाक्ष्यामि 10 गात्र विध्यम मतवा यद्यधाय चः असत्पुत्रोः मुच्यते पैतृकाः दुर्यान्तम् पुत्र शोकम् अप्रत्याज्यः घृत्यमास्थाय सत्त्वियाकियम् पीतुः पिण्डादिङ्गः कुर्यादन् सुरपातं न कार्येतम् श्लेषः मार्षुः बान्धव वै मूर्खतम् अप्रेतुः भूकन्त्या यतोश्वंसम् अतो अन्नाः अरोद्यत्वयम् हि तदाह शोकन्यनन्तर्कातम्। यदि वर्ष सह सत्राणि असोस्ते सहाहर्निशं नरम। यदि वर्ष सह सत्राणि सोस्ते सहनिशं नरम तथापि नैव निधन गतोः दृष्टयेतम् कहंचितम्। भगवान बोले हे गरुड़ सुनो, मैं 10 गात्र कर्म विधि को बताता हूँ जिसके करने से सुपुत्र पितृ ऋणी से मुक्त हो जाता है। पुत्र को चाहिए कि वह दुख का त्याग कर सात्विक होकर धैर्य से पिंडदान आदि करे, परंतु रोए नहीं। मृत्यु के बाद जो बंधु बांधव रोते हैं उनके आंसुओं को मृतक को पीना पड़ता है, अर्थात वह दुखी होता है। अतः शोक करना निरर्थक है। मनुष्य हजारों वर्ष तक दिन रात मृतक का शोक करता रहे तब भी वह मृतक पूर्ण जीवित नहीं होगा। जातस्य ह्यः ध्रुवो मृत्युः ध्रुवम् जन्मो मृतस्य च तस्य मादा परिहार्य सन्तेहं न शोकम् कायेदम् अबुद्धम् नाहि कश्चिदुपायो सत्यम् देवो वः अमनुष्योः सप्यवः यूं ह्यमृत्युः वंश प्राप्तोः जन्तुः पुनरिहा वर्तेजम् जेतः अवसन्यः भवेया भावनः प्रतिकारो भवेय
द्याद्यम तथाम दुःखैन्यम युजेर्यन्नम नल राम युधिष्ठिरः नाय अमत्यहान्त हास्यमांसः कस्याचित् किनाचित् सह आप्यसवस्यः शरीरं मुतान्यः पृथग जैनयम्। जो उत्पन्न हुई है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म भी अनिश्चित ही होगा। अतः जिसे टाला नहीं जा सकता उस पर बुद्धिमान व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिए। देवताओं या मनुष्यों के पास ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे कि मृतक पुण्य अजीवित हो सके। यदि होनी को टालने का उपाय होता तो नल श्री राम युधिष्ठिर आदि दुखों से दुखित ना होते। इस संसार में कोई भी किसी के साथ सदैव नहीं रहेगा। अपना इस शरीर स्वपन के असमान क्षणिक है और तो किसी दूसरे का क्या कहना। यथा हि अपार्थिकः कसिच्छायामः श्रेत्रयं विश्रमेतं विश्रहम्यहं चापुन्नग्रच्छतं तादुआ भद्रुहता सहामागम यत् प्रातम संस्कृते भोजनम सायं तच विन्यस्यति तदन्नर्ह सन्नमस्तुते कायः का नामम् अनित्यताः वैश्यज्यः मेतः दुहागस्यां विशारम् अपरिचिन्त्यं च अज्ञान प्रभवन् शोक तत्कत्वः कुर्यातम् क्रियासुते। अर्थात मित्रों, मरने के पश्चात उसके ऊपर शोक प्रकट नहीं करना चाहिए। वो शास्त्र कहता है कि वो अन्न ज्ञान का प्रभाव है उसके ऊपर। अन्न ज्ञान परभम शोकम त्यागत्वः कुर्यातम् क्रियासुते। अर्थात मित्रों कि अज्ञान के अवश्य शोक में वो डूबा होता है, कुर्यात क्रिया नहीं कर पाता पूरी तरीके से। इसलिए मरण उपरांत उसका पार्थिव शरीर है उसको अच्छे से उसका अंतिम संस्कार करना चाहिए, क्योंकि उसका पुण्य जन्म होना निश्चित है। जैसे कोई रास्ते में चलने वाला पार्थिव वृक्ष की छाया में कुछ समय विश्राम कर पुण्य चला जाता है, वैसे ही इस संसार में प्राणियों का समागम है। जिस प्रकार प्रातः काल बना हुआ भोजन साय काल तक नष्ट हो जाता है, उसी अन्न के रस से अपल्ला शरीर किस प्रकार सदैव रह सकता है, ऐसा विचार करना दुख को दूर करने अयोग्य है। मान लीजिए कि अब ऐसे स्थिति में अब जिस प्रकार कोई छाया में अपना थोड़ा क्षण भर बैठ के आराम करके फिर चल देता है, इसी प्रकार संसार में जो आना जाना लगा हुआ है और उसको वो भी अब आया है फिर चल देगा, तो उसके ऊपर शोक प्रकट ना करके अब सबसे बढ़िया उपाय यही है। अतः अज्ञान रूपी शोक को त्याग कर पुत्र और पिंड दान आदि क्रिया करे। पुत्रा भावे बधू कुर्यादम भर्या भावे अता चाह सहोदर शिष्यो वा ब्राह्मण हम सन्यव सपिया पिंडो वा समाचरेतम ज्येष्ठस्य वा कनिष्ठस्य भ्रातुः पुत्र सचरम पौत्र के दक्ष गात्रनंदिनकम कार्यमम 10 गात्र दिक्कम कार्य पुत्रहीन नरेहा खग असगोत्रम सागोत्रः वह यदि स्त्रिः यदि वह पुमानम प्रथमेश हन्यायः कुर्यात् सह 10 समापयत्तम। पुत्र के अभाव में अवधू पत्नी आरे करे और पत्नी की भी ना होने पर उसका सहोदर करे। भाई के अभाव में अब सैपिंडी क्रिया शिष्य पुरोहित अथवा
सगोत्री करे, हे अगरुड़, जिसका पुत्र ना हो उसकी 10 गात्र आदि क्रिया उसका बड़ा या छोटा भाई या उनके पुत्र या पौत्र करे। पुत्र के अभाव में असगोत्री या संगोत्री पुरुष या स्त्री जो भी प्रेत की प्रथम दिन की क्रिया करेगा वही 10 दिनों तक के अकृत्यों को असंपन्न करेगा। भातृणामेक जाताः नामेक सच्चत्रम पुत्रवानम भवते सर्वे अतेन पुत्रणम पुत्रेणो अमनुरबर्वितम पुत्र्या पौत्रम परपौत्रम वा तद्भ्रातः अभ्रातः संतानियम संपीडन संतहातिया वर्णास्पृहा क्रियाया क्रियाहरहम खग्गम ज्ञात्यहम सर्वेशम पुत्रहीनना मित्रम पिंड पर्दाप्यायेतम क्रियालोपो न कर्तव्यम सर्वभावे अप्रोहितम स्त्रियम वासत्हा पुरुषम कसिचंद दिष्टस्या कुरुतेयम क्रियानम अनाथ प्रेत संस्कारतम कोट्य यज्ञम फलम लभतेयम। कई भाइयों में यदि एक भी भाई संतानवान है तो उस संतान से सभी भाई संतान वाले माने जाएंगे। ऐसे मनु ने कहा, हे अपछिल व्यक्ति का पुत्र, पौत्र, परपौत्र, भाई अथवा भाई की असंतान अथवा सपिंड की संतान इत्यादि और द्रव्य दैहिक क्रिया करने के अधिकारी होते हैं। सभी अपुत्रहीन हो तो अमित्र पिंड दान करें, यदि मित्र भी ना हो तो पुरोहित पिंड दान करें, परंतु क्रिया छूटनी नहीं चाहिए। कोई स्त्री या पुरुष यदि मित्र की क्रिया करे तो वह अनाथ प्रेत के असंस्कार से करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त करता है। अपितुहा पुत्रेणम कर्तव्यम 10 गात्रादिकम खलम मीर्त्या ज्येष्ठ्यस्य पयातिया संन्यानम कुर्वीतम पितः सूतेयम भावोशप्यः यदः पुत्रः विधिमेकम समाचरेतम 10 गात्रम संपिंड तन्वम शाद्रः शर्द्यहान्यानीनम शोषण षोडशंभा एकनवतुहा कल्याण्यम सर्व सवि अभक्त धन्ने शवपियम विभुवा कत्यशत्वहम पितृकः कार्यम श्राद्धम समातसर्हादिकम। हे गरुड़ पुत्र पिता का 10 ग्रात आदि क्रिया करे, परंतु ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु होने पर पिता अति स्नेह से भी उसकी क्रिया ना करे। बहुत से पुत्र होने पर 10 गात्र क्रिया, सपी दंड श्राद्ध तथा 16 श्राद्ध प्रथम पुत्र ही करे। धन का बंटवारा होने पर पिता का 12वां महीने का श्राद्ध ज्येष्ठ पुत्र की भक्ति पूर्वक करें। इसके बाद वार्षिक श्राद्ध सभी अलग अलग करें। तस्यमा जय ज्येष्ठम असुतो भक्त्या 10 ग्रांतम समाचरेतम एका भोजी भूमिशाह्यत भूत्वा ब्रह्म परशुचि सप्तवार परिकर्म्यहम धर्ण्यम यतम फलम लभेतम क्रिया कीर्तवः पीतुः मातुस्तत फलम लभेते असुत्तम आरभ्यः 10 ग्रांत चः यावद्यम मद्वेश वार्षिकम भवत्यम तावत् पुत्रम क्रियाम कुवर्णम गया श्राद्धम फलम लभेतम। अतः ज्येष्ठ पुत्र एक समय भोजन करे, भूमि पर सोए और पवित्र होकर ब्रह्मा के ध्यान में तत्पर रहकर भक्ति पूर्वक 10 ग्रात
क्रिया करे, 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा करे, से जो फल प्राप्त होता है वही फल माता पिता की अंत्येष्टि क्रिया करने से संतान को मिलता है। 10 ग्रात से लेकर 12 महीने तक क्रिया करने से गया में श्राद्ध करने के समान फल प्राप्त होता है। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, एक बार बोल दो ना, राधे राधे, कृष्णम कृष्णम।